इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र रामचंद्र अपने शील, सौंदर्य एवं शक्ति के कारण संपूर्ण अयोध्या वासियों को प्रिय थे। राजा रामचंद्र अयोध्या के 64वें इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वे भी त्रेता युग में हुए। इतिहासकार अब तक श्री राम का जीवन काल निश्चित नहीं कर पाए हैं। रामायण मीमांसा के रचनाकार स्वामी करपात्री जी, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, श्री राघवेंद्र चरितम के रचनाकार श्री भागवतानंद गुरु आदि के अनुसार श्री राम अवतार श्वेत वाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। ये सभी विद्वान अपने मत के समर्थन में विचार पीयूष, भुषुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण एवं अन्य पुराणों से प्रमाण देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार वामन, परशुराम और श्री राम हुए। इनमें से राम तीसरे थे, जो कि विष्णु के 7वें अवतार थे। इसके बाद द्वापर युग आया, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष रही। द्वापर के बाद ईस्वी पूर्व 3102 में कलयुग आरंभ हुआ। यदि भगवान श्री राम को त्रेता के अंतिम खंड में माना जाए तो उनका जन्म आज से कम 8,69,119 वर्ष पहले हुआ। वैज्ञानिक इस तिथि को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तब तक धरती पर मानव सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। कतिपय वैज्ञानिक शोधों के अनुसार भगवान राम का जन्म ईस्वी पूर्व 5114 अर्थात आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण की रचना का काल आज से लगभग 2800 वर्ष पुराना माना जाता है। इस ग्रंथ में पहली बार राम कथा का परिपक्व स्वरूप उभर कर सामने आया। इससे पहले भी राम कथाओं के अनेक ग्रंथ थे, वे अब नष्ट हो गए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उन प्राचीन ग्रंथों एवं हिंदू जनमानस में प्रचलित कथाओं के आधार पर रामायण नामक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। आज हमारे पास राम कथा को बताने वाला सबसे पुरातन ग्रंथ यही है। इस ग्रंथ में श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का वर्णन किया गया है। अब तक प्राप्त प्राचीनतम उल्लेख के अनुसार आज से लगभग 2000 साल पहले अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी में उज्जैन के राजा शकारी विक्रमादित्य ने इक्ष्वाकुओं की राजधानी अयोध्या की यात्रा की तथा रामायण में वर्णित स्थान पर पहले से ही स्थित मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। जब 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में चीनी यात्री फाहियान अयोध्या आया तो उसने यहाँ कुछ बड़े बौद्ध मंदिरों को देखा। उसने अयोध्या में किसी हिंदू मंदिर के होने का उल्लेख नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि इस काल तक बौद्धों ने हिंदुओं के प्राचीन मंदिर को तोड़ डाला था, अथवा फाहियान को हिंदू मंदिरों के बारे में लिखने में कोई रुचि नहीं थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री वेनसांग अयोध्या आया, तब तक अयोध्या में बड़ी संख्या में बौद्ध एवं जैन मंदिर बन चुके थे। यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया के एक पादरी फादर टाइफेंथेलर ने 17वीं शताब्दी में अयोध्या की यात्रा की तथा लगभग 50 पृष्ठों में अयोध्या यात्रा का वर्णन किया। इस वर्णन का फ्रेंच अनुवाद ईस्वी 1786 में बर्लिन से प्रकाशित हुआ। फादर टाइफेंथेलर ने लिखा, अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में 3 गुंबदों वाला ढांचा है, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर के 14 स्तंभ लगे हुए हैं। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अपने 3 भाइयों सहित जन्म लिया। जन्मभूमि पर बने मंदिर को बाबर ने तुड़वाया। आज भी हिंदू इस स्थान की परिक्रमा करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं।
फादर टाइफेनथेलर द्वारा लिखा गया यह विवरण किसी भी यूरोपियन द्वारा लिखा गया अयोध्या का सबसे पहला विवरण है। ईस्वी 1889-91 में अलोइस अंटोन नामक इंग्लिश पुरातत्वविद की देखरेख में अयोध्या का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उसने अयोध्या के निकट 3 टीले देखे जिन्हें मणि पर्वत, कुबेर पर्वत तथा सुग्रीव पर्वत कहा जाता था। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने माना है कि इन टीलों के नीचे बड़े बौद्ध मठों के अवशेष हैं, जिनका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था। स्वतंत्रता के पश्चात अयोध्या नगर में हुई खुदाइयों में अयोध्या में मानव सभ्यता को ईसा से 1700 वर्ष पूर्व अर्थात आज से 3700 वर्ष पुरानी माना गया। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि इसके पूर्व की अयोध्या की सभ्यता नष्ट हो गई होगी, क्योंकि राम सेतु पुल की कार्बन डेटिंग से इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है। मानव निर्मित राम सेतु का निर्माण आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था, अर्थात अयोध्या में निश्चित रूप से आज से 7000 साल पहले भी सभ्यता रही होगी, जो काल के प्रवाह में नष्ट हो चुकी होगी। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा रामचंद्र का जन्म आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था। अयोध्या में श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों पर 3 मंदिर बनाए गए। पहला मंदिर जन्मभूमि पर था, जिसे जन्म स्थानम कहा जाता था। दूसरा मंदिर त्रेता के ठाकुर कहलाता था, जहां भगवान ने अपनी लौकिक देह का त्याग किया था। तीसरा मंदिर स्वर्ग द्वारम कहलाता था, जहां भगवान की लौकिक देह का अंतिम संस्कार किया गया था। 7000 वर्ष की अवधि में अयोध्या ने न जाने कितनी करवटें ली होंगी, किंतु हिंदुओं को राजा रामचंद्र से जुड़े तीनों मंदिर जन्म स्थानम, त्रेता के ठाकुर एवं स्वर्ग द्वारम याद रहे। अयोध्या के धार्मिक महत्व के कारण ही बौद्धों एवं जैनों ने भी अयोध्या को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। ईस्वी 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। ईस्वी 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिए कि वह अयोध्या का जन्म स्थानक नामक मंदिर तोड़ दे, ताकि अयोध्या की धार्मिक पहचान मिटाई जा सके। कुछ हिंदू राजाओं ने हंसवर के राजगुरु देवीनाथ पांडे के नेतृत्व में मीर बाकी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1,74,000 हिंदू सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। युद्ध में विजय प्राप्त करके मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ डाला तथा उसके स्थान पर एक मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया। इस मस्जिद में राम जन्मभूमि मंदिर के भग्नावशेषों को काम में लिया गया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर के 14 स्तंभ भी सम्मिलित थे, जिन पर हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह उत्कीर्ण थे। मीर बाकी ने इस ढांचे के सामने एक शिलालेख अंकित करवाया, जिसमें इस स्थल का फरिश्ते का जन्म स्थान के रूप में उल्लेख किया। चूंकि यह काम मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया था, इसलिए मुसलमानों ने इस ढांचे को बाबरी मस्जिद कहा। मुगल दस्तावेजों में इसे मस्जिद जन्म स्थानम कहा जाता रहा। जब भारत के छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्वी 1669 में उत्तर भारत के समस्त मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, तो उसकी सेनाओं ने अयोध्या में भगवान श्री राम के 2 मंदिरों त्रेता के ठाकुर तथा स्वर्ग द्वारम को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद पूरे 500 सालों तक हिंदू अयोध्या के जन्म स्थानम मंदिर को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या का जन्म स्थानम मंदिर स्थल फिर से हिंदुओं को लौटा दिया और अब इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। अगली कड़ी में देखिए, हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो, मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा।